अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इंसर्ट टेप के बारे में बताऊंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो होम टेप वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी देख लें और उसके बाद फिर आप इंसर्ट टेप को देखें। यहाँ पर कवर पेज है और मैं आपको कवर पेज के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर कवर पेज पहले से बने हुए होते हैं और हमने सिर्फ इन्हें सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक किया और डिफरेंट कवर पेज यहाँ पर आ गए हैं। इसमें से अब मैं कोई भी कवर पेज सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट से मैं ये वाला कवर पेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कवर पेज यहाँ पर आ गया है और आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर भी चाहें तो रिमूव कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से कोई भी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट अपना डेटा खुद लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगर आपने ब्लैंक पेज को लाना है तो किस तरह से लेकर आएंगे। अब यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें ये एक और ब्लैंक पेज जो मेरे पास आ गया है। इसके बाद मैं आपको पेज ब्रेक करने के बारे में बताती हूँ, लेकिन पेज ब्रेक करने के लिए मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए होगा। इसके लिए मैं कोई टेक्स्ट लेकर आती हूँ। इक्वल टू रेंट ब्रैकेट्स 3 पैराग्राफ्स ब्रैकेट्स क्लोज। ये देखें मेरे पास 3 पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब मुझे इस जगह से पेज को ब्रेक करना है यहाँ से। अब मैं यहाँ पे कर्सर को रखूंगी और यहाँ पर क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं कि ये पेज ब्रेक हो गया है। इसके बाद मैं आपको टेबल के बारे में बताती हूँ और टेबल के बारे में बताने के लिए पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ। यहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से जितने मर्जी रोज एंड कॉलम्स आप चाहें रख सकते हैं। ये टेबल इतना बनेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टेबल के अंदर भी जा सकते हैं। अब ये देखें ये टेबल इतना सा बना है। और अगर आप अपने मर्जी से टेबल बनाना चाहें तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल करके लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 और मैं इस पे ओके कर देती हूँ। ये देखें मेरे पास बना हुआ टेबल आ गया है। इसके बाद अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं टेबल को खुद ड्रा करूँ, ये देखें यहाँ से ड्रा टेबल पे मैंने किया। अब मैं टेबल को अपनी मर्जी से ड्रा कर सकती हूँ। ये देखें अपनी मर्जी से मैंने कॉलम्स लगाए और अपनी मर्जी से अभी मैं ये रोज बना रही हूँ। ये टेबल मैंने खुद ड्रा किया है। इस तरह से टेबल को खुद से ड्रा किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जैसे नेम और मैं यहाँ पे टेब का बटन दबा के लिख देती हूँ क्लास। अब मैं चाहती हूँ कि ये टेबल की फॉर्म में आ जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ टेबल पे जाऊंगी और यहाँ पर करूंगी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और ओके कर दूंगी। और आप ये देख सकते हैं कि ये टेबल की फॉर्म में आ गया है। इसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट अगर आप एमएस वर्ड के अंदर लाना चाहें तो वो भी आप इजीली ला सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लास और यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बॉर्डर्स के बारे में बताया था, मैं बॉर्डर्स दे देती हूँ ऑल बॉर्डर्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल की शीट को यहाँ पर लाया है। अब मैं स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक्सेल की शीट इसी तरह से रहेगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्विक टेबल्स के बारे में। क्विक टेबल्स को भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे बने बनाए टेबल्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ से कोई भी टेबल सिलेक्ट कर लेती हूँ। लेट से मैंने ये वाला टेबल सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप ये चाहें कि आप टेबल ना बनाए तो आप बने बनाए टेबल्स भी ला सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको पिक्चर्स के बारे में बताती हूँ कि अगर आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ से पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेट से मैं ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर शो हो गई है।
इसके बाद फिर ऑनलाइन पिक्चर्स किस तरह से लाई जाती हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास और यहाँ बिंग इमेज सर्च पे मैं क्लिक कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं। इसमें से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ, इंसर्ट कर लेती हूँ, ये मेरे पास वर्ड के डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको शेप्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे आप कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल की शेप है और इसे आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और शेप के बारे में आपको बताती हूँ, जैसे सर्कल है, ये सर्कल भी आप बना सकते हैं और इस सर्कल को भी अपनी मर्जी से आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं और इस पिक्चर इसके अंदर भी लगा सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। इसमें से मैं हायरार्की को ले लेती हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इसको ओके कर देती हूँ। ये हायरार्की मेरे पास आ गई है। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ फिल्म और यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ हॉलीवुड, बॉलीवुड, और लेट्स से मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉलीवुड। ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हायरार्की बनाई। अगर आप इसके अंदर सब हायरार्की भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपको 8 शेप करके 8 शेप बिलो करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पर सब हायरार्की भी बना सकते हैं। 8 शेप बिलो, ये देखें मैंने 2 बनाई है। इसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको चार्ट्स के बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स हैं, जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रेडार, कॉम्बो। इसमें से आप कोई भी चार्ट बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम वाला चार्ट लेके इंसर्ट करती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये चार्ट ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे लेट से लिखती हूँ कीबोर्ड के फर्स्ट मंथ में मैंने 50 कीबोर्ड्स को सेल आउट कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड मेरे पास इस तरह से इसका ग्राफ शो हो गया है। और लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माउस के फर्स्ट मंथ में मेरे पास 50 माउस सेल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस तरह से शो हो गया। इस तरह से आप अगर कंपनीज में काम करते हैं तो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप कोई भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। जस्ट स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग। अब मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन है, मैं जस्ट यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ओपन हो गई है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऑनलाइन वीडियोस लानी है तो वो कैसे लाई जा सकती हैं। इसके लिए मुझे एक लिंक कॉपी करना होगा। यहाँ से मैं एक लिंक जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करती हूँ और ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ जिस लिंक को मैंने कॉपी किया था। यहाँ पे मैं पेस्ट करके एंटर करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब जब मैं इस पर इंसर्ट करूँगी तो ये मेरे पास वर्ड के डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको हाइपरलिंक के बारे में बताती हूँ। इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा और मैं डॉक्यूमेंट लेके आती हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपको बताऊँगी कि लिंक हाइपरलिंक किस तरह से देना है। यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके बताऊँगी। जैसे मैंने यहाँ से लिंक जो है वो कॉपी कर दिया मैं अपने पास, और लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी हाइपरलिंक के ऊपर और यहाँ पर मैं एड्रेस पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और ओके करूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइपरलिंक मेरे पास आ गया है। इसके बाद मैं आपको बुक मार्क ऐड करना बताऊँगी कि बुक मार्क को कैसे ऐड किया जाता है।
पहले मैं बुक मार्क के बारे में आपको बताती हूँ। अगर मैंने आज ये डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ कंप्यूटर व्हाट इज़ हार्डवेयर तक पढ़ा है और यहाँ से व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर से मैंने छोड़ दिया है, नेक्स्ट डे जब मैं ओपन करूँगी अपने डॉक्यूमेंट को और मैंने ये देखना है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था और कहाँ तक छोड़ा है, उसके लिए मैं यहाँ पे बुक मार्क ऐड करूँगी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर और यहाँ से मैं ऐड कर दूँगी। तो अब इस व्हाट इज सॉफ्टवेयर पे बुक मार्क लग गया है और नेक्स्ट डे जब मैं ओपन करूंगी तो जाहिर सी बात है मेरे पास ब्लैंक शीट ओपन जाएगी इस तरह से और मैं बुक मार्क पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी, गो टू करूंगी और ये मुझे व्हाट इज सॉफ्टवेयर पे लेके आएगा। ये देखिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर कि मैंने आज यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस का जो लिंक है वो बुक मार्क के साथ है। अगर आपको बुक मार्क समझ आ गया तो आपको क्रॉस रेफरेंस भी इजीली समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं पहले ब्लैंक जगह पे क्लिक करती हूँ। क्रॉस रेफरेंस में जाना है या क्रॉस रेफरेंस को मैं शुरू में लेके आ जाती हूँ। इस जगह पे मैं आपको क्रॉस रेफरेंस के बारे में अच्छी तरह से समझाती हूँ। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, यहाँ से बुक मार्क पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बुक मार्क में व्हाट इज डेटाबेस को भी मैं ले सकती हूँ या फिर अगर मैं चाहूँ तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर को भी ले सकती हूँ। इन दोनों को मैं ले सकती हूँ और अगर मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ, क्लोज, ये मेरे पास इतनी जगह पे लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको खत्म करके इसको नीचे ले आती हूँ, अलग अलग लेके आ जाती हूँ। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी और कंट्रोल दबा के जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे डायरेक्ट व्हाट इज सॉफ्टवेयर पे ले जाएगा। तो ये था क्रॉस रेफरेंस के बारे में। अब मैं यहाँ पर मैंने पहले से टेबल बना के रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स ऐड करके बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे कमेंट देना चाहती हूँ कि स्टूडेंट ने अपनी फ़ी को सबमिट नहीं किया। मैं यहाँ लिखूँगी फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट, फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट यहाँ पर मैंने लिख दिया और कमेंट को ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं किसी और का अगर ईमेल एड्रेस मिसिंग है या कोई और एड्रेस मिसिंग है मैं भाई यहाँ पर इजीली कमेंट में ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिख लेती हूँ, एक और कमेंट कर देती हूँ कि फ़ी डिडंट डिपॉजिट, फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट, डिड नॉट डिपॉजिट। यहाँ पे मैंने एक और कमेंट दे दिया फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट। अब अगर मैं चाहती हूँ कि कमेंट्स अलग अलग शो ना हों तो मैं रिव्यू में जाऊँगी, यहाँ पे मैं करूँगी शो कमेंट्स और यहाँ पे ये देखें कमेंट्स इस तरह से शो हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको हेडर और फुटर के बारे में बताती हूँ। हेडर एंड फुटर के बारे में बताने के लिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि अगर हेडर एंड फुटर अगर आपने देना है हर पेज पे, अगर आप चाहते हैं कि हेडर आ जाए तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडर बना हुआ होता है। अब हर पेज पे जाके अलग अलग हेडर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगी और ये हेडर जो है ये हर पेज पे खुद ही आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये हेडर जो है ये हर पेज पर खुद ही आ गया है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से मैं फुटर लेके आ जाती हूँ। फुटर में ये होता है कि आप कहीं भी नंबरिंग दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें ये बॉटम में नंबरिंग आ गई है। अब मैं आपको पेज नंबर्स के बारे में बताती हूँ। पेज नंबरिंग आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे बॉटम ऑफ पेज पे मैं पेज नंबर दे देती हूँ और मिडल में दे देती हूँ, उस तरह से पेज नंबरिंग भी आ जाएगी। अब मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताती हूँ। अगर देखें यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्सर से लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी टेक्स्ट बुक पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसे सिलेक्ट किया। अब इस टेक्स्ट को तो मैं इसके अंदर लेकर आ ही जाऊँगी। उसके बाद देखें मैं इसको यहाँ भी मूव कर सकती हूँ, यहाँ भी मूव कर सकती हूँ, नीचे भी मूव कर सकती हूँ, ऊपर भी मूव कर सकती हूँ। उसके लिए पहले मुझे इसे रिमूव करना होगा और इस टेक्स्ट को इसके अंदर लाना होगा। उसके बाद मैं इसको इस तरह से मूव कर सकती हूँ।
इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्विक पार्ट्स के बारे में। क्विक पार्ट्स में होता है कि इसमें अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आप अपने पास डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कीबोर्ड या कीवर्ड लिख देती हूँ तो आप देख सकते हैं कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद मैं आपको वर्ड आर्ट के बारे में बताती हूँ। वर्ड आर्ट भी आप इसीलिए दे सकते हैं। वर्ड आर्ट में कोई भी स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं ये स्टाइल दे देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टाइल जो है ये चेंज हो गया है। इसके बाद मैं आपको ड्रॉप कैप के बारे में बताती हूँ। ड्रॉप कैप के लिए मैं पहले इसको रिमूव करती हूँ। अच्छा, आपने अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़ा होता है, बाकी के वर्ड सब छोटे होते हैं। तो ड्रॉप कैप में यही होता है। यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रॉप कैप पे जाती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ये देखें फर्स्ट वर्ड बड़ा है, बाकी वर्ड छोटे हैं। अक्सर न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा हुआ होता है। इसके बाद मैं आपको सिग्नेचर लाइन के बारे में बताती हूँ। अगर आपने अपना काम खत्म कर दिया है और एंड पे अगर आपको सिग्नेचर लाइन देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेट्स से मैं अपना नाम लिख देती हूँ इंजा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूट्यूबर, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस कोई भी लिख देती हूँ। और यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा एंड हो गया। यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है और यूट्यूबर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर डेट एंड टाइम देना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम मैंने ये दे दिया। उसके बाद फिर डेट मैंने ये दे दी है। उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ कि अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में कोई काम करते हैं उसे MS वर्ड के अंदर भी आप इजीली ला सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जाती हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ओपन हो गया है। इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ बिट मैप इमेज के अंदर और यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो गई है। अब इस स्क्रीन पे मैं जो भी ड्रा करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रा करती हूँ और मैं वापस जाऊँगी तो ये मेरे पास MS वर्ड की डॉक्यूमेंट में बना हुआ आ जाएगा। अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं आपको इक्वेशन के बारे में बताती हूँ। इक्वेशन में ये होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर आप मैथ्स की लिखना चाहें, लेट से मैं ये लिखना चाहती हूँ तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी तो ये इक्वेशन मेरे पास बनी बनाई आ जाएगी। और ऐसे भी हो सकता है कि मैं खुद से इंसर्ट करूँ। यहाँ पे फिर मुझे मोर इक्वेशंस करना होगा, और अगर मैं खुद से इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट न्यू इक्वेशंस में जाऊँगी, और अगर सेव करना हो मुझे अपनी इक्वेशंस को गैलरी के अंदर तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगी। और यहाँ पे आप मोर इक्वेशंस जो हैं वो office.com से भी ला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सिंबल्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इंसर्ट न्यू इक्वेशंस यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इंसर्ट इक्वेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंबल के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और इजीली यहाँ पे जैसे कोई भी सिंबल है मैं उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इस सिंबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें सिंबल यहाँ पे बना हुआ आ गया। ये है आज की इंसर्ट टैब की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट दूसरे ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर